बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको देखने को मिलती हैं हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई हैं वो आपसे शेयर करेंगे, आपको उनके बारे में आगाह करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं और उनके पूरी दुनिया में चाहने वाले मौजूद हैं और उनको एक आलमी मुबल्लिग के तौर पर जाना जाता है। उनके हाथ पर कई गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो मुसलमान हो चुके हैं और इस्लाम कबूल कर चुके हैं। 2016 में दोस्तों जब बांग्लादेश में कोई टेररिस्ट अटैक्स हुए तो हमला आवरों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तालीमात से मुतासिर होकर ये काम किया है। तो बांग्लादेश की हुकूमत की दरख्वास्त पर मोदी सरकार ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की। उनके इदारा जो है मुंबई में मौजूद है, इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, उसके ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू हो गई और उनके ख़िलाफ़ गैर मुल्की फ़ंडिंग के बारे में तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि उस इदारे को गुज़श्ता 6 सालों के दौरान यानी 2010 से 2016 तक बरतानिया, सऊदी अरेबिया और मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट से तकरीबन 15 करोड़ रुपए की डोनेशंस जो है वो मौसूल हुई थी। तो इसलिए 2016 में भारतीय हुकूमत ने उनको जो है वो तहकीकात का हुक्म दिया मुख्तलिफ़ इदारों को, ताकि पता चलाया जा सके कि ये जो डोनेशंस हैं इनको किस मसरफ़ में, किन मसारिफ़ में इस्तेमाल किया गया है या ख़र्च किया गया है। इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर भी दहशतगर्दी फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए और उन पर मुख्तलिफ़ मुकदमात कायम किए गए, जिसकी वजह से वो पहले सऊदी अरब में मुकीम रहे और इसके बाद वो मलेशिया में मुंतकिल हो गए और पिछले 3 सालों से यानी 2016 से लेकर अब तक वो मलेशिया में मुकीम हैं और उनको मलेशिया की गवर्नमेंट ने मलेशिया की नेशनलिटी भी अता कर दी है, ग्रांट कर दी है। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर एक तकरीर के दौरान मुतनाज़ा कलिमात अदा करने पर मलेशिया की गवर्नमेंट ने उनके अवामी मकामात पर तकरीरें करने पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी अब वो किसी पब्लिक प्लेस पर या अवामी मकाम पर लोग इकट्ठे करके एक जलसे की सूरत में कोई अब वो तकरीर नहीं कर सकते। इस पर मलेशिया की गवर्नमेंट ने 7 रियासतों में उन पर पाबंदी आयद कर दी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इस तकरीर पर और इस तकरीर में हिंदुओं के बारे में दिए जाने वाले रिमार्क्स की वजह से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मलेशिया में जो हिंदू हैं अक़लियत में, उनको 100 गुना हकूक़ हासिल हैं मुस्लिम अक़लियत के मुकाबले में। इंडिया में जो मुकीम है मुस्लिम अक़लियत, उसके मुकाबले में जो हिंदू हैं मलेशिया में, उनको तकरीबन 100% हकूक़ हासिल हैं, उनको आज़ादी हासिल है, जबकि इंडिया में जो मुस्लिम अक़लियत है उन पर हिंदू मज़ालिम ढाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी तकरीर के दौरान, जिस पर उन्हें ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा। और ख़बरों के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर दाखिला मुहियुद्दीन यासीन ने कहा है कि भारत के मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हसास बयानात, उन पर उनसे तफ्तीश की गई। मलेशिया में दोस्तों नस्ली और मजहबी बयानात देना एक हसास मामला है। पुलिस ने नस्ल परस्ताना बयानात का जायज़ा लेने के लिए उनसे तहकीकात की और उन तहकीकात के बाद अब पाबंदी का उन पर फ़ैसला किया गया कि वो किसी पब्लिक प्लेस पर अवामी मकामात पर कोई तकरीर नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मुहियुद्दीन यासीन ने बताया कि पुलिस डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और दीगर अफराद से नस्ल परस्ताना बयान देने और दीगर ख़बरें फैलाने के हवाले से तफ्तीश करेगी मज़ीद, कि जिन ख़बरों से और तकरीरों की वजह से अवामी जज्बात मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि मलेशिया में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख यानी मलेशिया की कुल आबादी का 60% माले कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान आबाद हैं, जबकि बकी आबादी जो 40% है वो चीनियों पर और भारतीयों पर मुश्तमिल है, जो जिनमें अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है।
उनका मज़ीद कहना था कि मैं गैर मुस्लिम शहरियों समेत हर एक को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोई भी अवामी हम आहंगी के लिए ख़तरा बनेगा, कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने अपने एक बयान में कहा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इस्लाम के लिए बहुत खिदमात हैं और वो इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उन्हें मलेशिया की नस्ली सियासत पर कोई बात करने का हक़ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर याद दिलाता चलो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को दहशतगर्दी पर उकसाने के मुकदमात के बायस हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था और उनकी जायदादें हिंदुस्तान में जो थी वो ज़ब्त कर ली गई थी। ज़ाकिर नाइक कुछ अर्सा सऊदी अरब में मुकीम रहे और वहाँ कुछ अर्सा क़याम करने के बाद मलेशिया पहुँचे, जहाँ पर उनको पिछली गवर्नमेंट ने मुस्तकिल शहरियत दे दी थी। लेकिन अब वो अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से मलेशिया में भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक ताज़ा तरीन अपडेट जिसको मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।